जुलाई का मंथ कंप्लीट हो चुका है, अब आ चुका है अगस्त। अगस्त की कल की एक्सपायरी भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब देख सकते हो अगस्त की एक्सपायरी का ट्रेड है ना। आप देख सकते हो 23 जुलाई को दिया था, और कल के दिन क्लोज हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज में क्लोज हुआ, 11 डेज में। और ये सेम चीजें जो है इंट्राडे की ट्रेड है। कल का डायनामिक बहुत खूबसूरत चेंजेस थे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जुलाई मंथ तो काफी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, काफी अच्छे तरीके से क्लोज हुए थे जुलाई मंथ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो एनटीपीसी, ये वाली भी ट्रेड खूबसूरत है। टेलीग्राम पे हो, नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, बट आज का कॉन्सेप्ट जो है उस ट्रेड पे फोकस करना है। सो बेसिकली 23 जुलाई को मैंने ट्रेड दी थी। अब देख सकते हो उस टाइम पे निफ्टी करीबन 24,000 लेवल पे थी, 23 जुलाई को, है ना। ये आप देख सकते हो 24,000 के लेवल पे कितना। आप खाली वोलाटिलिटी चेक करना, 24 से 23,500, देन 23,500 से 24,600 तक लेवल जा चुका है इतने दिनों में, है ना। कितना बड़ा मूवमेंट है, बट स्टिल जो है ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल क्लोज हुआ है ना। ये तो ट्रेड है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन फर्स्ट ट्रेड इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैंने इसकी प्रेडिक्शन ऑलरेडी पहले दे चुका था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक करना, मैंने जो बोला था वही होता हुआ दिखेगा आपको। दैट मीन्स कि 4 डेज बैक मैंने जो आपको बोला था ये आपको आज जो है होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। सो बेसिकली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था, है ना। सो ये आपको मैं दिखाता हूं, ये जो ट्रेड है ना, ये 3 ट्रेड, ये ओरिजिनल ट्रेड थे, ठीक है। ऑन द अप साइड दे विल मेक मनी, ठीक है। और ऑन द डाउन साइड थोड़ा सा माइनर लॉस होगा, उसको प्रोटेक्ट करना था। तो पे ऑफ मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कैसा था। सो पे ऑफ कुछ इस तरीके का था, है ना। फिर इस तरीके का था, कुछ पे ऑफ था, ठीक है। तो यहां पे आपको लॉसेस होने वाले थे, है ना। ये आपके लॉसेस वाले फैक्टर्स है, तो इसके नीचे लॉसेस होने थे। तो ये जो लेवल था वो लेवल था 23,500 का। तो 23,500 से आप देख सकते हो 4 अगस्त से यहां पे हमारी बेयरपुट थी, ठीक है। लेट सपोज अगर डाउन साइड में आएगा तो ये प्रोटेक्ट करेगा। और अगर डेबिट चेक करोगे तो डेबिट हार्डली 8 रुपीज का डेबिट मिलेगा आपको, हार्डली। ये जो सॉरी 30 रुपीज वाला जो है ना, ये तो हार्डली 8 रुपीज का डेबिट मिलेगा। अब 8 रुपीज के डेबिट में आप 200 की रेंज को ग्रैब करने वाले हो, अगर मार्केट में अनसर्टेन सिचुएशन आती है तो, जैसे कि ये आई भी, है ना, ये आई भी। ऑल्दो उसके बाद रिकवर हो गया, बट स्टिल वो आई भी नेक्स्ट डे ही आई, ट्रेड के नेक्स्ट डे ही आ गई, है ना। तो अभी नेक्स्ट डे ट्रेड आ गई, तो डाउन साइड में तो हम प्रोटेक्ट हो गए। लेकिन अगेन जो ऊपर चली गई तो ट्रेड को हमारे को निकलना पड़ा, क्योंकि इमीडिएटली तो प्रॉफिट नहीं बनता। फिर ये ऊपर गया 24,200 के आसपास में आ गया। अब 250 का लेवल है, 200 के आसपास में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट बनेगा, बट स्लो बनेगा क्योंकि एक्सपायरी को बाकी है 4 दिन। अब 4 दिन बाकी है, इसमें अब देखोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्लोज होगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अपसाइड में गया तो वापस से थोड़ा सा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाता है कुछ यहाँ पे, तो अराउंड कुछ 700-800 का प्रॉफिट होता है। उसको हम शिफ्ट करते हैं 2450 से 24,000 का बेयरपुट, है ना, ये बेयरपुट है। तो अगर डाउन साइड में जाएगा तो 3,500 और रेट हो जाएगा। लेकिन ऑन मंडे क्या होता है, मार्केट खुल जाता है अप साइड में, करीबन 24,400 के लेवल पे खुल जाता है। अब 24,400 के लेवल पे खुलता है तो इसकी जो प्रीमियम है ये कुछ 40 रुपीज के आसपास में हो जाती है। अब इस नीचे के तो सारे लेग्स आपके यूजलेस हो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब था ऊपर के लेवल के, ठीक है। पैसे तो बनते हैं अप साइड में, पैसे तो बनते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन डाउन साइड में भी आएगा तो थोड़ा जल्दी पैसा बनता। अब एक्सपायरी के 2 दिन बचे, मार्केट 400 पे आ गई है। अब क्या है, 250 का है चीज है। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूं क्योंकि अपसाइड में प्रोटेक्टेड है, या तो मैं इसमें जो है ना कॉल ऐड करो, सिंपल कॉल ऐड करो, जो है बुल कॉल 24,450 का, 24,400 24,500 का बुल कॉल।
₹40 का, मतलब मुझे पता था कि ₹40 क्रेडिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ₹40 में। फिर उसमें भी अगर देखोगे तो एक्सपायरी के एक दिन पहले यहाँ पे आप देखोगे तो 2,500 के आसपास की प्रॉफिट हो गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2,500 के प्रॉफिट लेके निकल गए बुल कॉल से, ठीक है। अब क्या हो गया कि मार्केट में आ गई एक्सपायरी नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा साइडवेज में ओपन होता है एक्सपायरी के दिन अपसाइड में, लेकिन था कि अगर अपसाइड में गया तो बेनिफिट हो, अगर डाउन साइड में गया तो प्रोटेक्टेड है, डाउन साइड में ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बिकॉज ये तो हमारी कट गई लेग्स येलो वाली। अब ये है आपकी 2 लॉट बाय है, 1 लॉट सेल है। अब एक्सपायरी सेम है, मतलब अगर डाउन साइड में जाएगा तो ये डबल से प्रॉफिट होगा और ये 1 से लॉस होगा, तो आपको नेट नेट बनेगा। और अपसाइड में जाएगा तो इसमें टाइम वैल्यू बचेगी और ये आपका 0 की तरफ जाएगा बिकॉज एक्सपायरी है। और 24/700 की कॉल बाय के रखी है, तो दैट मीन्स कि अगर स्पार्क करेगा तो जो पे ऑफ कुछ इस तरीके का दिख रहा था डाउन साइड में, अब वो पे ऑफ ऐसा हो गया। मतलब अब आप, मैं लेटेस्ट बना के बता रहा हूं, अब आपकी पे ऑफ कुछ इस तरीके की हो जाती है, मतलब आप कहीं भी जाए तो आप प्रोटेक्टेड हो। डाउन साइड में आता है, प्रॉफिट मिलता है, निकल जाता है, प्रॉफिट लेके निकल जाता है। इस तरीके से जो है 10 डेज में आप देखोगे आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस इजीली जो है 9,600 का प्रॉफिट आपका बन गया। अब 9,600 का प्रॉफिट बन गया आपका 0.94% इन 10 डेज, दैट मीन्स कि अगर 30 डेज पकड़े तो आपका 3% का आरओआई बनता है और 36% का एनुअलाइज आरओआई बनता है इस ट्रेड में। अब दूसरी ट्रेड की बात करते हैं, ये है इंट्राडे ट्रेड। सेम ट्रेड है, सेटअप सेम है, इंस्पायर है। अभी जो ट्रेड है 24,500 जो है 2 लॉट बाय है, मतलब एट द मनी बाय है 2 लॉट, क्योंकि पता है कि एट द मनी के केसेस में आपका जो है ऑन द डाउन साइड प्रॉफिट आएगा। फिर मैंने क्या किया, 24,600 जो है 1 लॉट, सॉरी 25,000 पुट जो है 1 लॉट सेल किया है। अब 1 लॉट सेल किया है और 2 लॉट बाय, 519 का वैल्यू है प्रीमियम, और 213 टू 2 करे तो 440 का प्रीमियम है। दैट मीन्स कि ऑन द डाउन साइड, ऑन द अप साइड, दोनों साइड में प्रोटेक्टेड है विथ, यू कांट ट्रस्ट गाइस, विथ हार्डली 700 का रिस्क। इतने का रिस्क था, इतने का 700 के रिस्क में कहीं भी जाएगा प्रॉफिट है, ठीक है। और एंड मोमेंट पे मैं आपको बता दूं ना, ये 15,000 तक प्रॉफिट गया है 1 लॉट के पीछे। मतलब अगर ये जो प्रॉफिट है 9 जो आप देख रहे हो 9 लॉट्स के हिसाब से, ये और ज्यादा हो सकता था। मतलब आप देख सकते हो कि मार्केट में थोड़ी सी डाउन साइड मूवमेंट आई, जैसे ही थोड़ी सी डाउन साइड मूवमेंट आई या थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट आई, इसमें देखोगे अपसाइड मूवमेंट में ये प्रीमियम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 224 है ना, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 14 रुपया। बट आप देख सकते हो 590 से 476, देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस। मतलब 14,000 का यहाँ पे लॉस तो 22,000 का यहाँ पे प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्राइसिंग मिसमैच तो हुई थी, कल के एक्सपायरी में जो भी रुका होगा एंड मोमेंट पे 24,600, जबकि मार्केट चल रही थी 24,500, उसकी प्रीमियम जो है करीबन 19 रुपीज थी, 500 भी नहीं, सॉरी 440 निफ्टी चल रही थी। उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, 19 रुपीज थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है 19 रुपीज में सेल करते हैं, कुछ तो मिलेगा। आप देख सकते हो 14,430, दैट मीन्स की जो ब्रोकरेज की कॉस्टिंग है यहां से निकल गई। सेम कैपिटल, सेम ट्रेड, डिफरेंट वे में, इंट्राडे में भी, इसमें भी, दोनों तरीके से मैं अगर मैं ऐड करूं तो आपका आराम से 17-18,000 का प्रॉफिट बुक हो गया सेम कैपिटल पे। उसके अलावा एनटीपीसी की ट्रेड है ऑप्शन की, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में जब इसको क्लोज करना होगा। अब देख सकते हो फिलहाल 7,000 का प्रॉफिट है अभी भी, बट इसमें इसकी पोटेंशियल जो है 30-40,000 की पोटेंशियल है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें। ये सारे कॉन्सेप्ट मेरी जितनी भी वीडियो मिलेगी सब में यूनिकनेस मिलेगी। केपीआई टेक इन्फी चेक करना, एसबीआई स्प्रेड चेक करना, कोल इंडिया का ये चेक करना, कल्याण ज्वेलर्स का चेक करना, हर एक वीडियो डिफरेंट तरीके से चीजें एक्सप्लेन करता हूं, हर एक तरीके से। एसएलबीएम का कॉन्सेप्ट हो गया,
सारी चीजें, है ना, हर चीज डिफरेंट वे में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, जाके जरूर देखना। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहां पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट को ये समअप करते हैं, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।